हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग हैश फंक्शन करेंगे। इसमें MD5 और SHA से यह हैश फंक्शन क्या है और इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली GTU में पूछता है, या तो MD5 पूछे या SHA पूछे। तो व्हाट इज हैश फंक्शन? हैश फंक्शन क्या होता है कि हैश फंक्शन में सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा आपको प्रिपेयर करना है कि दोनों में चल जाए कि वेरिएबल लेंथ का मैसेज होगा, और फिक्स लेंथ का आउटपुट आएगा। तो आप बोलोगे सर वेरिएबल लेंथ का मतलब हो गया कि मैसेज का लेंथ कुछ भी हो सकता है, हाई से लेके हाउ आर यू से 1 पेज का, 2 पेज का, 3 से, लेकिन आउटपुट जो होगा वो हमेशा फिक्स लेंथ का होगा। ठीक है, तो इस फिक्स लेंथ का होगा। जैसे MD5 पूछे कि व्हाट इज़ MD5, तो यही चीज़ लिखना है कि वेरिएबल लेंथ का मैसेज होगा लेकिन आउटपुट जो होगा वो फिक्स लेंथ का होगा। तो MD5 में हमें 128 बिट का आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो अगर MD5 पूछे तो यहाँ पे फिक्स लेंथ आउटपुट ब्रैकेट में 128 बिट लिख देना है। अगर SHA पूछे तो SHA क्या होता है, सेम वे वेरिएबल लेंथ का मैसेज, लेकिन आउटपुट लिखना है फिक्स लेंथ का, लेकिन यहाँ पर लिखना है 160 बिट का। ठीक है, तो ये अगर MD5 पूछे तो लिखना है, ये SHA पूछे तो लिखना है। तो डेफिनेशन ऐसा ही है। अगर हैश फंक्शन है पूछे क्या है, तो वेरिएबल लेंथ का मैसेज लेंगे, फिक्स लेंथ का आउटपुट लेंगे, वो हैश फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हैश फंक्शन में कुछ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये बीट क्या है? बीट का मतलब 0-1। बीट का मतलब क्या है, हम लोग पता है 0-1 मतलब ये जो आउटपुट होगा ये 0-1 के फॉर्म में होगा। मतलब जैसे 128 बीट है तो मतलब एक पोजीशन में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ऐसे ऐसे करके कितने बीट होंगे, टोटल 128 बीट होंगे। ठीक है, अब हैश फंक्शन में एक टर्म आता है कि हैश फंक्शन के हेल्प से हमें इंटीग्रिटी मिलती है मैसेज की। तो इंटीग्रिटी हम आगे देखेंगे क्या, बस बेसिक आप समझिए। इंटीग्रिटी मतलब कि अगर मैसेज में कोई चेंजेज होता है, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर को, अगर मैसेज में कोई मॉडिफिकेशन होता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई अटैकर, कोई हैकर कर दे, तो रिसीवर इज़ एबल टू नो कि मैसेज में कोई चेंज हो गया है। ठीक है, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि किसी ने मैसेज को चेंज कर दिया है, तो वो हो गया मेरा इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। मतलब इंटीग्रिटी से हमें क्या पता चलता है कि अगर मैसेज में कोई चेंजेज हुआ है तो वो हमें पता चल जाएगा, वो इंटीग्रिटी कहलाती है। ठीक है, अब MD5 क्या है? तो MD5 में बेसिक पूछेगा व्हाट इज MD5। M फॉर मैसेज, MD5 क्या हो गया, M फॉर मैसेज, D फॉर डाइजेस्ट। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, पचा देना। मतलब ये कितने भी लेंथ का मैसेज होगा, आउटपुट हमेशा कितने बिट का मिलेगा, 120 बिट। तो पहले डिफाइन कर देना है। उसके बाद क्या लिखना है कि MD5 में टोटल कितने ऑपरेशन होते हैं, तो टोटल 5 ऑपरेशन याद रखना है। कितने? 5 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट इज द पैडिंग बिट्स। 5 ऑपरेशन क्या होता है, पैडिंग बिट्स। सेकेंड अपेंड लेंथ। हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे, इससे बहुत इजी से आपको याद हो जाएगा। डिवाइड द लेंथ इनटू 512 बिट ब्लॉक। और फोर्थ इज होता है इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल्स। और फिफ्थ इज योर प्रोसेस ब्लॉक। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हमें याद रखना है, पॉइंट्स याद रखना है। तो याद भी हम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फर्स्ट लेटर को याद रखना है। P क्या बनेगा, PADIP। तो P से PADIP, पैडिंग बिट, अपेंड लेंथ, डिवाइड द इनपुट इनटू 512 बिट ब्लॉक, फोर्थ इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल, फिफ्थ इज द प्रोसेस ब्लॉक। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं कि पैडिंग बिट क्या होता है।
तो पैडिंग पैडिंग का मतलब ही होता है कि ऐड करना। तो इसने जिसने भी ये कंसेप्ट दिया था MD5 का, उसने बताया कि मैसेज का जो लेंथ होगा, मैसेज का जो लेंथ होगा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ये 512 इंटू n-64 बिट के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए? 512 एंड वेयर n क्या है? इंटीजर। इसने बोला कि हर मैसेज इसी लेंथ का होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 1 देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 देते हैं तो क्या आएगा? 512 इंटू 1-64, तो क्या आएगा? 512 - 64 तो क्या आ जाएगा? 448 बिट्स। अगर n की वैल्यू 2 देते हैं तो सेम पे 512 इंटू 2-64, n की वैल्यू 3 देते हैं तो 512 इंटू 3-64, ठीक, ये क्या आ जाएगा? 1024-64, ये क्या आ जाएगा? 960 बिट्स, ये क्या आ जाएगा? 1536-64, तो ये क्या आ जाएगा? 1472 बिट्स। मतलब ये इसी तरह जाएगा, मतलब कोई भी मैसेज इसी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या, हम अगर सपोज कोई मैसेज का लेंथ, एक एग्जांपल से आपको समझ, मैसेज का लेंथ दिया हुआ है 400 बिट्स, तो हमें पता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है कि मैसेज का इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो n की वैल्यू 1 में देखें, मतलब ये 448 बिट, मतलब मैसेज इन सब में से ही किसी लेंथ का होगा। तो अगर मैसेज की लेंथ 400 बिट्स है तो पैडिंग बिट्स क्या हो जाएगा? मतलब इसमें हमको कुछ और बिट ऐड करके इस फॉर्म में लाना है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे कि 400 के बाद क्या है? 448 बिट्स, तो पैडिंग बिट्स हो जाएगा 448 - 400, मतलब 48 बिट्स। अगर सपोज मैसेज की लेंथ 900 बिट्स है तो हम आगे चेक करेंगे, पीछे नहीं, आगे चेक करेंगे। नेक्स्ट 448 के बाद क्या आ रहा है? 960 बिट, तो पैडिंग बिट क्या हो जाएगा? पैडिंग बिट्स क्या हो जाएगा? 960 - 900, तो 60 बिट्स। मतलब क्या, अगर इसमें 900 तो मैसेज आएगा, 60 बिट और ऐड करना होगा, तो ये मैसेज प्लस पैडिंग बिट, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 960 बिट आ जाएगा। तो मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप के बाद हम बोल सकते हैं मेरा मैसेज रहेगा और क्या होगा? ये पैडिंग बिट्स होगा। आफ्टर दैट ये किस फॉर्म में रहा? 512 इंटू n-64 के फॉर्म में रहा। एक बार इसको आप लोग इसे देखिए कि किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है इसको, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर से वीडियो को देखना है। एक बार काइंडली देखिए कि मैसेज का इसी फॉर्म में रहना है, 512 इंटू n-64 के फॉर्म में रहेगा। तो वेयर n क्या है? इंटीजर है, तो n की वैल्यू 1 2 3 रख के फिर पैडिंग बिट निकालें। जस्ट गिव अ व्यू ऑफ दी। तो मैसेज प्लस पैडिंग बिट ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। अब सेकेंड क्या था? याद रखेंगे PA। तो सेकेंड क्या था? अपेंड लेंथ। याद कीजिए PADIT था, तो सेकेंड क्या था? अपेंड लेंथ। तो अपेंड लेंथ सिंपल है, क्या है? अपेंड, एक मिनट, सॉरी, ये क्या है? अपेंड लेंथ। अपेंड लेंथ मतलब कुछ वैल्यू ऐड कर देना है। तो अपेंड लेंथ क्या हो गया कि जैसे देखिए इसमें ये बोलता है कि हम अभी तक मेरा किस फॉर्म में था मैसेज? 512 इंटू n-64, तो इसको फिर बोलता है कि मैसेज को इस फॉर्म में ले आइए, मतलब हमको 64 बिट और ऐड कर देना है इसमें। तो 64 बिट ऐड कर देंगे तो देखिए अभी तक हम मेरा क्या था? मैसेज, ये क्या हो गया? पैडिंग बिट, और हमको सिर्फ अपेंड लेंथ जो करना है वो 64 बिट का ऐड करना है। तो 64 बिट फिर से ऐड करना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही मतलब नियम है, जिसने बनाया है उसने ही ऐसा बताया। तो 64 ऐड करेंगे तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा? 512 इंटू n के फॉर्म में। 64 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसी तरह एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं 64 बिट ऐड करना है, ठीक है। तो
तो दो, फर्स्ट क्या था पैडिंग बिट, सेकेंड क्या हुआ अपेंड लेंथ, थर्ड क्या याद कीजिए PAD, डी से क्या था डिवाइड द इनपुट इनटू 512 बिट ब्लॉक। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो अभी तक ये 64 कट गया, तो मेरा मैसेज किस फॉर्म में है? तो आप बोलोगे सर 512 इंटू एन के फॉर्म में है, 512 इंटू एन के फॉर्म में है, मैसेज है। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 512 बिट के ब्लॉक में। तो देखिए ये एन क्या है, इंटीजर है। अगर 512 इंटू 10 है तो इसका मतलब 512 के 10 ब्लॉक है, तो इसको 512 के बिट के ब्लॉक में डिवाइड करना है। तो एक ब्लॉक अगर ये B1 है तो इसका लेंथ कितना है 512 बिट। इन द सेम वे B2 आ जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा Bn तक। ठीक है, तो फिर Bn तक कितना आया 512 बिट। यहाँ तक किसी को डाउट? PAD मतलब पैडिंग बिट, अपेंड लेंथ और डिवाइड द इनपुट इनटू 512 बिट ब्लॉक। ठीक है, तो मतलब अब मुझे एक एक ब्लॉक की लेंथ कितना है 512 बिट, 512 बिट, 512 बिट। आप बोलोगे सर एक ही बार में क्यों नहीं किए 512 बिट? क्योंकि देखिए जितना हम ऐड करेंगे, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इससे क्या होगा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ क्या है, इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल, PADIP, इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल में क्या करते हैं हम पहले ही बताए थे MD5 में 128 बिट का आउटपुट होता है। आप ऑनलाइन भी MD5 कैलकुलेटर चेक कर लेना। तो जी ये 128 बिट का जो आउटपुट होता है ये बाइनरी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? बाइनरी फॉर्म में है। लेकिन आउटपुट एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है? हेक्सा फॉर्म में होता है। तो 1 हेक्सा में 4 बाइनरी होता है, तो ये 32 बिट की हेक्स वैल्यू स्टोर होती है। तो उसको आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम 4 चेनिंग वेरिएबल लेंगे, 4 चेनिंग वेरिएबल ABCD लेंगे। ये किस फॉर्म में होगा? हेक्स फॉर्म में। ठीक है, ये सब किस फॉर्म में होगा? तो 8 हेक्स स्टोर होगा, तो बाइनरी कितना स्टोर होगा 32 बिट। तो इस B में कितना है? ये फाइनल आउटपुट स्टोर करने के लिए हम ABCD वेरिएबल इनिशियलाइज किए। तो सब में कितना स्टोर हो रहा है 32 बिट, 32 बिट, 32 बिट। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 128 बिट। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिफ्थ क्या है? PADIP। P नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोसेस ब्लॉक, प्रोसेस ब्लॉक। तो इसमें क्या करेंगे, अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है 512 बिट का ब्लॉक। इस 512 बिट के ब्लॉक को हम 16 सब ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। कितने में? 16 सब ब्लॉक में। एक 512 बिट का B1 जो ब्लॉक था उसको 16 सब ब्लॉक में डिवाइड करेंगे। तो 512 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, क्या आएगा 32। मतलब अगर कहने का मतलब है 1 मिनट, ये 512 बिट का जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1 मान लेते हैं, ये कितना है 512 बिट का, इसको कितने डिवाइड में किए हैं 16 सब ब्लॉक में। सब का मतलब ये होता है छोटा, सब ब्लॉक 1। तो एक ब्लॉक में कितना रहेगा 32 बिट। ये ऐसे ऐसे कितने ब्लॉक में डिवाइड किए हैं 16 सब ब्लॉक में, सब ब्लॉक 16। तो कितना है इसमें 32 बिट। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे कि इच 16 सब ब्लॉक में जो है, ये याद रखना है, टोटल 4 राउंड ऑपरेशन होते हैं। कितने होते हैं? 4 राउंड ऑपरेशन होते हैं। और एक राउंड में, इसी तरह आपको एग्जाम में भी लिखना, एक राउंड में 16 ऑपरेशन होते हैं। कितने होते हैं? आप एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो टोटल कितने हो रहे हैं 4 राउंड। तो 4 राउंड में कितने ऑपरेशन हो जाएंगे 64 ऑपरेशन हो जाएंगे। तब ये 64 ऑपरेशन ऐसे लिखना है कि ये 64 ऑपरेशंस applied on each block of
512 bits to get the final output of put as 128 बिट। ठीक है, यहाँ तक भी लिखोगे। और इसके बाद एक्चुअली राउंड ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ तक भी लिखोगे तो आपको 7 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या हमने ये देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हैश फंक्शन है वो एक वेरिएबल लेंथ इनपुट को फिक्स लेंथ आउटपुट में देता है। ठीक है, अगर MD5 में लिखेंगे तो हम यही चीज़ लिखना है, वेरिएबल लेंथ को फिक्स लेंथ आउटपुट में, यहाँ 128 भी। अब ये लिखना है कि इसमें टोटल 5 ऑपरेशन होते हैं, PADIP याद रखना है, पैडिंग बीट, अपेंड लेंथ, डिवाइड द इनपुट इनटू 512 ब्लॉक, इनिशियलाइज चेनिंग ब्लॉक, प्रोसेस वेरिएबल। अब फर्स्ट क्या है, पैडिंग बीट। पैडिंग बीट में क्या करना है, याद रखना है ये थोड़ा सा कि मैसेज लेंथ शुड बी इन द, ऐसे लिखना है, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होना चाहिए 512 इंटू n माइनस 64। तो वेयर n क्या है, तो इंटीजर है, तो n की वैल्यू ऐसे 1 रखेंगे तो आप चेक कर सकते हो, मतलब मैसेज की लेंथ मेरा इस सब फॉर्म में ही होना चाहिए। तो अगर सपोज मैसेज कुछ भी है, मैसेज अगर 400, अगर मैसेज 200 बीट का होता तो चेक करते, नेक्स्ट क्या आया 448 बीट, तो 448 माइनस 200 करते तो 288 बीट मुझे पैडिंग करना है, मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पर सपोज मैसेज क्या है 400 बीट, तो पैडिंग बीट क्या हो जाएगा 448 माइनस 400, तो 48 बीट। अगर मैसेज 900 का होगा तो पैडिंग बीट क्या होगा 960 माइनस 960 बीट। तो मतलब क्या, फर्स्ट प्रोसेस के बाद मैसेज आया प्लस पैडिंग बीट, तो ये किस फॉर्म में है 512 n माइनस 64। सेकेंड क्या है, अपेंड लेंथ। अपेंड लेंथ क्या होता है, इसमें हमको 64 बीट ऐड कर देना है, 64 बीट ऐड कर देना है। तो जैसे ही हम 64 बीट ऐड करेंगे, 64 बीट ऐड करेंगे तो माइनस 64 प्लस 64 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इस फॉर्म में। तो जब 512 इंटू n फॉर्म में बचा तो नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइड द इनपुट इनटू, तो पूरा लाइन लिखना है PAD, तीसरा स्टेप क्या PADIP याद रखना है। तो डिवाइड द इनपुट इनटू 512 बीट ब्लॉक, तो 512 इंटू n है तो इसको n ब्लॉक में डिवाइड कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल, कितने बीट का आउटपुट आता है 128 बीट, तो 4 चेनिंग वेरिएबल लेंगे ABCD, और एक में 32 बीट बाइनरी में स्टोर होगा, यहाँ बाइनरी लिखना है। तो हैक्स में कितना होगा 8 हैक्स। एक्चुअली जब भी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, MD5 ऑनलाइन कैलकुलेटर मैसेज दीजिएगा, जो आउटपुट मिलेगा आप हैक्स फॉर्म में रहता है उसको काउंट कीजिएगा तो 32 बीट का होता है। तो 32 बीट वो हैक्स के फॉर्म में होता है, तो उसको बाइनरी में करेंगे तो 1 हैक्स में 4 होता है, तो 32 120। आप प्रोसेस ब्लॉक PADIP, प्रोसेस ब्लॉक क्या होता है कि जो 512 बिट का एक ब्लॉक यहाँ बचा था उसको हम 16 सब ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, तो एक ब्लॉक में कितना आ जाएगा 512 डिवाइडेड बाय 16, मतलब 32 ब्लॉक बीट आ जाएगा। तो एक ब्लॉक में कितनी वैल्यू आ गई 32 बीट। तो 32 बीट, अब इस सब ब्लॉक में हम कितने राउंड ऑफ ऑपरेशन करेंगे 4 राउंड ऑफ, एक राउंड में कितने ऑपरेशन होंगे 16 ऑपरेशन, तो 4 राउंड में कितने होंगे 60, ये 16 4 ऑपरेशन ही सब पे अप्लाई कर फाइनल आउटपुट लिखेगा 128 बीट। ठीक है, तो याद रखना है PADIP और MD5 इजीली आप कर सकते हैं। देखिए SHA भी हम कर सकते हैं, SHA में सीट इसी कंसेप्ट पे हम, SHA में क्या इतना बीट का आउटपुट मिलेगा 160 बीट का, तो यही चीज़ लिखना है 160 बीट लिखना है। और ये 3 जो ऑपरेशन है पांचों पॉइंट सेम है, ये 3 ऑपरेशन सेम ही लिखना है, एज इट इज लिखना है SHA में भी। और चेंजिंग क्या होगा 4th और 5th, तो 3 ऑपरेशन हम लिख देंगे। तो 4th क्या है इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल, तो उसमें कितने वेरिएबल असाइन करते थे ABCD, इसमें एक एक्स्ट्रा असाइन करेंगे E। क्यों, देखिए 32 स्टोर होता था, इसमें भी 32 स्टोर होगा तो कितना हो जाएगा 160 बीट। तो यही लिखना है, 4 पॉइंट भी सेम ही है इनिशियलाइज चेनिंग वेरिएबल, लेकिन उसमें हम कितने वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो 5, ये लिखना है। उसके बाद सेम ही है कि 16 सब ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, ये सब है, लेकिन वहाँ पे 5th पॉइंट में क्या डिफरेंस आ जाएगा SHA के केस में कि इसमें हम टोटल 20 ऑपरेशन करते हैं, 20 ऑपरेशन होता है। कितने ऑपरेशन होता है SHA में, टोटल 20 ऑपरेशन होता है, राउंड 4 ही होता है। तो ये सब सेम ही रहेगा, सिर्फ
1 राउंड इक्वल टू आपको लिखना है 20 ऑपरेशन, तो 4 राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 ऑपरेशन, वही चेंज करना है। 4 राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 ऑपरेशन। और फाइनल आउटपुट में यहाँ क्या लिखना है 160 बिट का मिलेगा। ऑपरेशन कितने अप्लाइड होंगे 80 ऑपरेशन। तो कितना इजी है आप देख सकते हैं। एसएचए में पॉइंट सेम ही याद रखना है PADIP, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में इसमें 5 वेरिएबल असाइन करेंगे। अब फिफ्थ में प्रोसेस ब्लॉक में जो 64 ऑपरेशन होता था वहाँ 80 ऑपरेशन होगा। दैट्स इट। होपफुली आपको MD5 और SHA अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो काइंडली लाइक द चैनल। कोई डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।